गूगल सर्च कंसोल के अंदर जो साइड मैप का एरर आता है उसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ, चाहे आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे हो या फिर वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस के अंदर चाहे आप योस्ट का प्लगइन यूज़ कर रहे हो या फिर रैंक मैथ का, सभी तरीके के एरर आप इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप उस एरर को सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड करनी है। तो मैंने मेरी वेबसाइट यहाँ पे पहले से ही ऐड करी है, तो इसके लिए मैं अभी ये नहीं कर रहा। अगर जिन्हें करना है तो वो यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करके यहाँ पे यूआरएल डाल दो और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको एक HTML टैग ऐड करना है आपकी वेबसाइट में और आपकी प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी किया है तो इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप वो एरर साइड मैप का एरर सॉल्व कर सकते हो। तो मैं पहले योस्ट का प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ। तो योस्ट प्लगइन मैं मेरे साइड में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करके योस्ट सर्च करता हूँ और योस्ट प्लगइन को मैं यहाँ पे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे इसे एक्टिवेट कर दीजिए। एक्टिवेट करने के बाद इस योस्ट प्लगइन के सेटिंग में चले जाना है आपको। योस्ट प्लगइन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऊपर एक सर्च बॉक्स दिखेगा, उसके अंदर आपको साइड मैप सर्च करना है। साइड मैप, यहाँ पे आपको XML साइड मैप का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको साइड मैप का ऑप्शन दिखाई देगा, ये इनेबल होना चाहिए। अगर ये डिसेबल होगा तो आपका साइड मैप कुडंट फेच का एरर शो करेगा। तो यहाँ पे इनेबल कीजिए और यहाँ पे एक URL दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो आपका साइड मैप ओपन हो जाएगा। तो इसके ऊपर इसका जो आगे वाला पार्ट है उतना ही URL कॉपी कीजिए और गूगल सर्च कंसोल में जाके साइड मैप पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप पहले अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कीजिए, जिस प्रॉपर्टी का साइड मैप आपको ऐड करना है। तो साइड मैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो URL ऐड कर दीजिए और सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद ये आपका साइड मैप देख सकते हो, यहाँ पे कुडंट फेच का एरर आ रहा है। तो ये बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, ये गूगल का ही एक एरर है और इसे सॉल्व करने के लिए गूगल ने एक यहाँ पे बटन भी दिया है जिसका यूज़ करके आप ये इस एरर को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो। तो आपके साइट का आपको साइड मैप का URL आपको कॉपी करना है। साइड मैप का URL आपको कॉपी करना है और गूगल सर्च कंसोल के ऊपर एक सर्च बॉक्स है, उस पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि URL इज़ नॉट ऑन गूगल। जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो पेज फेच यहाँ पे नॉट का नहीं दिखा रहा, सक्सेस नहीं है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे टेस्ट लाइव URL पे क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो कर रहा है कि URL इज़ नॉट अवेलेबल टू गूगल। तो नीचे आप देख सकते हो पेज फेच का एरर सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। जो बाकी के एरर है उन्हें इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ हमें इससे मतलब है कि पेज फेच सक्सेसफुल हो गया है। तो फिर से हम साइड मैप में आ जाते हैं। साइड मैप में आने के बाद फिर से हमें हमारा साइड मैप ऐड करना है। सिर्फ उसका साइड मैप index.xml सब ऐड करके सबमिट कर देना है। तो ये ऐड करने के बाद आपका गूगल सर्च कंसोल का एरर सॉल्व हो जाएगा योस्ट प्लगइन को यूज़ करके। ये देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुल आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। तो इसे मैंने आपको लाइव करके दिखाया है और यही आप ट्रिक ट्राई कीजिए। और अब मैं आपको रैंक मैथ का प्लगइन यूज़ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें योस्ट के प्लगइन को डिलीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं प्लगइन्स पे जाता हूँ। इंस्टॉल प्लगइन में योस्ट प्लगइन को मैं डीएक्टिवेट करके डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से इसे डिलीट कर दिया। तो ये डिलीट हो चुका है। अब मैं रैंक मैथ का प्लगइन इसमें ऐड कर देता हूँ। तो रैंक मैथ का प्लगइन ऐड करने के लिए यहाँ पे रैंक मैथ को सर्च करता हूँ। तो एक बात ध्यान रखिए, और गूगल का जो सर्च कंसोल है उसके अंदर जो साइड मैप का जो हम URL डालते हैं वो रैंक मैथ और योस्ट के लिए सेम होता है। तो अगर आपका योस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो रैंक मैथ का भी हो जाएगा। तो दोनों का भी सेम होता है। यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर देता हूँ।
इसे एक्टिवेट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यही साइड मैंने अभी योस्ट का प्लगइन अनइंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे एक फिर से हम इसे ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से सक्सेस दिखा रहा है, लेकिन जैसे हम रैंक मैप का जो प्लगइन है उसे एक्टिवेट करने के बाद उसके अंदर भी एक ऑप्शन होता है साइड मैप का, तो उसे हमें एक्टिवेट रखना पड़ता है। तो मैं रैंक मैप के सेटिंग में चला जाता हूँ। यहाँ पे साइड मैप सेटिंग का ऑप्शन होता है, उसके अंदर चले जाना है और यहाँ पे हमें साइड मैप का ऑप्शन लिंक दिखाई दे रही है। तो इसमें इमेज इन साइड मैप ऑन करना है। इसके जो पिंग सर्च इंजिन इसे भी ऑन कर देना है और यहाँ पे एक यूआरएल दिखा रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। तो इस साइड मैप के यूआरएल को कॉपी करके हमें साइड मैप के अंदर यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करोगे तो उसे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो यही सेम यूआरएल है, तो इसे यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से रिमूव प्रॉपर्टी रिमूव कर दी मैंने, यहाँ पे फिर से ऐड कर दिया। तो साइड मैप सिर्फ आगे वाला पार्ट ही ऐड कर देना है और उसे सबमिट कर दिया। तो देख सकते हो यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा साइड मैप का एरर सॉल्व हो चुका है। तो अगर यहाँ पे कुडंट फेच का एरर आता है तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। यहाँ पे ऊपर यूआरएल सर्च करना है, सर्च करने के बाद ये कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिखाएगा, ये एरर्स आपको निगलेक्ट करने हैं। और यहाँ पे सिर्फ पेज फेच यहाँ पे नहीं सक्सेस नहीं दिखा रहा, तो इसको सक्सेस दिखाने के लिए टेस्ट लाइव यूआरएल क्लिक करना है। तो ये लाइव यूआरएल टेस्ट करेगा और यहाँ पे यूआरएल इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द गूगल, लेकिन यहाँ पे ये पेज फेच का एरर सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो हमारा साइड मैप इसके बाद हो जाएगा। ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपका साइड मैप का एरर सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ब्लॉगर के लिए आप किस तरीके से एरर सॉल्व कर सकते हो। तो मैं ये बाकी के वेबसाइट्स को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक ब्लॉगर की साइट बनाई है और उसे इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ब्लॉगर के लिए मैं सेटिंग में आपको ब्लॉगर का साइड मैप एरर सॉल्व करने के लिए आपको ब्लॉगर के सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में चले जाने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस ऑन करके रखने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। प्राइवेसी का ऑप्शन ऑन करना है, HTML HTTPS रिडायरेक्ट का ऑप्शन भी ऑन करना है और बाद में आपको इनेबल कस्टम रोबोट TXT ऑन करना है और यहाँ पे ऐड कर देना है आपके रोबोट TXT फाइल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस कोड को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आप इसे आपको लेना है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का एक ऑप्शन दिखा रहा है, हेल्प एंड फीडबैक, इस पर क्लिक कीजिए। हेल्प पे क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा कि साइड मैप का robot.txt ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लर्न मोर अबाउट robots.txt पे क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वो कोड दिखाई देगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो उसे। तो नीचे स्क्रॉल कीजिए, क्रिएट robot.txt फाइल पे क्लिक कीजिए। बाद में नीचे स्क्रॉल करोगे तो वो वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये कोड दिखाई दे रहा है, तो इसे कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आपके यहाँ पे वेबसाइट पे जाके robots.txt फाइल को अपलोड करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल यूआरएल है, तो इसके जगह आपको आपके वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है। यहाँ पे इसे मैं पहले कॉपी कैंसिल करके मेरी साइट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे फिर से कॉपी करके कैंसिल करके यहाँ पे वो यूआरएल डाल देता हूँ। तो इस साइट का हमें हमारे ब्लॉगर साइट का यूआरएल कॉपी करना है। कॉपी करके ये जो यूआरएल है इसके जगह उसे पेस्ट करना है। सिर्फ साइड मैप के पहले उसे पेस्ट करना है और सेव कर देना है। तो हमारा robots.txt फाइल सेव हो चुकी है। तो उसके बाद
उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गूगल सर्च कंसोल में जाना है। और जाने के बाद वहाँ पे जैसे हमने sitemap.xml डाला था, सेम इसी तरीके से ब्लॉगर में आपकी वेबसाइट के आगे sitemap.xml सर्च करना है आपको। तो देख सकते हो यहाँ पे आपका ये URL दिखाई दे रहा है, तो इसे कॉपी कीजिए, गूगल सर्च कंसोल में जाइए। तो सबसे पहले मैं ये जो सक्सेस दिखा रहा है इसे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे वो sitemap.xml ऐड कर दिया, तो यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है। तो ये एरर इसलिए दिखा रहा है कि क्योंकि मेरे वेबसाइट पे एक भी ब्लॉग नहीं है, तो इसके लिए हमें हमारे वेबसाइट पे एक ब्लॉग होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं कोई भी एक ब्लॉग ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। सिर्फ हेलो लिख के मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे हमारा एक ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। तो फिर से हम साइटमैप में जाके इस साइटमैप को हम यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद फिर से उसको ऐड कर देना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉगर का भी साइटमैप का एरर सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे फिर भी एरर आ रहा है तो आपके जो साइटमैप ब्लॉगर का URL है उसके आगे sitemap.xml सर्च करके उस पूरे URL को कॉपी कीजिए। फिर गूगल सर्च कंसोल में जाइए, वहाँ पे सर्च बॉक्स में उस URL को सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये दिखाएगा क्या एरर आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद पेज फेच यहाँ पे नहीं दिखा रहा, सक्सेस नहीं दिखा रहा। तो इसके लिए आपको ऊपर टेस्ट लाइव URL पे क्लिक करके उस URL को टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के बाद ये यहाँ पे वो एरर सॉल्व हो जाएगा। पेज फेच सक्सेसफुली दिखा देगा, यहाँ पे पेज फेच सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो उसके बाद आपको फिर से वापस आके साइटमैप को ऐड कर देना है, तो आपका एरर सॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर साइटमैप का एरर सॉल्व कर सकते हो। तो इन ट्रिक को आप ट्राई कीजिए। अगर आपका एरर सॉल्व होता है तो कमेंट में बताइए सॉल्व हुआ या नहीं। अगर नहीं होता तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम ID मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से मुझे मैसेज कीजिए, तो आपका एरर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉल्व करके दूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।